देखना है कि धीरेन्द्र की जो यात्रा है इसका उद्देश्य राजनीतिक मंतव्य के लिए नहीं रहे। इनका जो मंतव्य रहना चाहिए वो मंतव्य राष्ट्र सेवा रहना चाहिए, क्योंकि सनातन का आधार सिर्फ सेवा है। और सेवा के अंदर यदि निकलते हैं यात्रा के अंदर, गरीबों की सेवा करते हैं, नदियों की सेवा करते हैं, नारियों की सेवा करते हैं, न्याय के पुनर्स्थापन की सेवा करते हैं, तो निश्चय ही स्वागत योग्य रहेगा। किंतु हम किसी भी अन्य विधर्मियों के ऊपर आक्षेप लगाए यह उचित नहीं हो। इस देश की ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर जो रह रहा है वो सभी हिंदू है। कि हिंदू धर्म से बढ़कर के स्थानीय परिबोध रखता है। उस बोध के अंदर हमें देखना है जो परिवर्तन हो गए देश काल परिस्थिति के आधार, उन्हें हम विदेशी तो नहीं मान सकते। उनकी पूजा प्रणाली अलग हो सकती, उनकी प्रार्थना प्रणाली अलग हो सकती, जीवन शैली वही है। मेहंदी लग रही है हाथों में, सभी धर्मों में लग रही है। मतलब हमारी जीवन शैली जो है वो सदैव से हिंदुत्व की रही है। वो हिंदुत्व बड़ा व्यापक है, वो हिंदुत्व बड़ा व्यापक है। मेरी जो परिभाषा है हिंदू राष्ट्र की वो बड़ी व्यापक रही है सदैव से। मैं जब इनकी यात्राएं निकलती हैं या मेरी यात्रा को निकालता हूं तो मैं जैसे नदी के लिए निकाल रहा हूं शिप्रा दक्षिणा, तो मैं कहता हूं आई हैव गॉट माइल्स टू स्लीप, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार। मतलब हमें सोने के पहले बहुत कर्म करना है मानवता के लिए, प्रकृति के प्रति, प्रेम के प्रति, विश्वास के प्रति, और तो और हमें हमारी मानवीयता को स्थापित करने के। तो हमें इस देश के अंदर समझाना होगा कि राजनीतिक दुनिया इस धार्मिक कट्टरवाद से अपने आप को दूर कर ले, अन्यथा बड़ा विस्फोट होने की संभावना है। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, मैं अगर सरल भाषा में कहूं तो सरल भाषा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये जो यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, ये सही है या गलत है, ये बता दीजिए। बुराई नहीं है, किंतु हिंदू राष्ट्र की परिभाषा के लिए उनको सनातन आयोग की आवश्यकता है। उनको ये चाहिए कि सनातन वैदिक धर्म के वाङ्मय के अनुसार संतों का एक समूह बनाए और शासन को बनाना होगा। मैं धीरेन्द्र को हमेशा से धार्मिक अनुज कहता रहा हूँ, उनको मानसिक रूप से मैं पूर्णतः परिपक्व नहीं कहता हूँ। किंतु इस देश के अंदर बड़े साधु हैं, बड़े संत हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया के आधार पर बने हुए संत नहीं है। वो शिक्षित है और सिर्फ BR अम्बेडकर के आधार पर नहीं, PN राव के आधार पर भी चिंतन करते हैं, पूरी संविधान समिति के आधार पर चिंतन करते हैं, यानी कि राष्ट्र निर्माण के आधार पर चिंतन जो करते हैं। उन लोगों को साथ में बिठा करके हमारे वैदिक वाङ्मय को स्थापित करना हो। नहीं, लेकिन यहाँ तो गलत नहीं है शैलेशानंद जी, यहाँ तो एक बहस भी चली है, प्रतिस्पर्धा भी है। अगर प्रेमानंद महाराज के फॉलोअर ज्यादा बढ़ गए तो राम भद्राचार्य उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मूर्ख है, इनको संस्कृत नहीं आता, संस्कृत का एक श्लोक नहीं आता, तो फिर वो जो आईना दिखाने का काम करते हैं। अचानक से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लगता है कि ये तो दोनों तरफ के भक्त जो है वो लड़ने लगे हैं, और प्रेमानंद जी के जो शिष्य हैं वो भी उनके खिलाफ मैदान में उतर गए। तो वो कहने लगे कि साहब इस तरह के ज्ञानी लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है संतों की, हिंदुओं की या संस्कृति की एक ही परिभाषा है, लेकिन वो जो अपने एक और हैं अनिरुद्धाचार्य साहब, वो अलग ही अवधारणा लेके चलने लगते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा भी तो बनी हुई है ना, एक दूसरे से बड़े होने की भी प्रतिस्पर्धा है। दामोदर जी, शैलेशानंद जी का भी कहना है कि देखिए हिंदू राष्ट्र एक बड़ी धारणा है, उसका फलक बहुत बड़ा है, और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, वो सभी उसके अंतर्गत आते हैं, हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, उनकी पद्धतियां अलग अलग हो सकती है। सहमत हैं आप इनसे?
देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट तौर पे मैं सम्मान करूंगा जो महामंडलेश्वर जी बैठे हैं जी। उनने जो बात रखी, मैं उनकी बात को काफी हद तक सहमति इस बात पे मेरी है कि अगर वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना इस तरीके से करते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, तो मैं एक ही उनसे निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से पूरे सभी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा। आप ये देख रहे होंगे कि अभी हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है धीरेन्द्र शास्त्री जी को यात्रा निकालने के लिए, या फिर इसकी आवश्यकता है कि उन्हीं के जिले छतरपुर में जातिगत हिंसाएं हो रही हैं, जिनको हम आतंकवादी घटनाएं कहते हैं। शास्त्री जी, जिन्हें कि हर पुड़िया का ज्ञान रहता है, वो एक पुड़िया ये भी निकाल के देख लें कि सरकारी जमीन पे कब्जा करके वो मंदिर कैसे बन लिया, तो इस अवैध मंदिर का उद्घाटन करने वो चले जाएंगे, क्या यहां पर बुलडोजर नहीं चलेगा? तो अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, सभी धर्म बराबर हैं, उसके अनुसार सभी धर्मों का आदर है, तो फिर अवैध मस्जिद पर भी बुलडोजर चलना चाहिए और अवैध मंदिर पर भी चलना चाहिए। वहां पर फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी नहीं जाना चाहिए। सरकारी साधु जो रहेगा वो सरकार का दुरुपयोग करे, सरकार उसका दुरुपयोग करेगी। मेरा एक स्पष्ट मंतव्य यह है कि देखिएगा, इस देश के अंदर मैं विधर्मियों का विस्तारवाद के खिलाफ मैं भी हूं, किंतु मैं उसको अमानवीय तरीके से नहीं। जहां डोजियर जारी होता हो, जहां पे संवैधानिक वारंट जारी होते हो, जहां पे संवैधानिक सजाओं का प्रावधान हो, जहां पे धर्मांतरण के ऊपर सबसे बड़ा कानून इस देश का पहला हो, जहां वो वंश के ऊपर हत्या का सबसे बड़ा कानून जहां पर हो, उसी मध्य प्रदेश के अंदर यदि हम कानूनों का दुरुपयोग करने लगे तो हम में और उन आतताइयों में अंतर नहीं रहे। हम जानते हैं हमारे देश के ऊपर मध्यकालीन आक्रांताओं के बहुत सारे चिन्ह मौजूद हैं, बहुत सारे प्रतीक मौजूद है, तो मैं उनको कभी भी मान्य नहीं करता, किंतु मैं मानवता को मान्य करता। देखिएगा, हमारे जितने जो तथा कथित बड़े संत हैं, चाहे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, वो दाल बली की जेल में, यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड की गिरफ्त में वो वायरल होते हैं। उनको लगता है कंपटीशन में उनके व्यूज कितने हैं, उनकी फॉलोअरशिप कितनी है, तो ये नहीं जानते उनकी अच्छी बातों के अंदर खैर निकाल लिया जाए। धर्म जो है धारण करने का विषय है, यानी कि वो दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। आपने सही कहा, वो दर्शन का विषय है, दुकानदारी का नहीं है, दुकानदारी का नहीं है। लेकिन दुकानदारी सज रही है, दुकानदारी बन रही है, दुकानदारी फैल रही है, और इसलिए दामोदर यादव साहब जैसे लोग जो कि खुद भी हिंदू धर्म से आते हैं, उन्हें भी धीरे धीरे विराग उत्पन्न हो रहा है इन बातों को लेकर, इन दुकानों को लेकर, इन आडंबरों को लेकर। ये बारीकी से मालूम है क्योंकि मैं एक किसान नेता के रूप में उसी क्षेत्र में काम करता हूँ, शायद आपको जानकारी होगी जी। तो मुझे मालूम है कि वो सरकारी जगह तो है ही, लेकिन सरकारी के साथ साथ उस जगह का कुछ और हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पे कभी शुगर मिल हुआ करता था, जहां किसानों के पैसे लटके पड़े और करोड़ों रुपए खा लिए गए, और वो श्रीमान की मदद से खाए गए हैं, जो आज उस मंदिर का निर्माण करा के और धीरेन्द्र शास्त्री से उद्घाटन करा रहे हैं। मैं कहूंगा कि इस तरह के जो महामंडलेश्वर जी जो बात कह रहे हैं, उनकी बात मुझे बहुत प्रभावित कर रही है। कहूंगा कि इस तरह के जो महामंडलेश्वर जी जो बात कह रहे हैं, उनकी बात मुझे बहुत प्रभावित कर रही है। लेकिन इस तरह से जब किसी भी धर्म के ठेकेदार कुछ लोग बन के एक मंच सजा के हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा करके, आप बताइए किसी संत की ऐसी भाषा होती है क्या कि ठटरी के बंदे, ठटरी के बंदे होता क्या है ये कैसी गाली है। मैं बुंदेलखंडी भी हूँ चंबल के साथ साथ, तो मैं जानता हूँ ठटरी के बंदे की मीनिंग क्या है। लगभग उसको मृत सैया को ठटरी के बंदे कहा जाता है। ठटरी का इस तरह की गालियां देने वाले लोग कहीं संत होते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, वो जिस तरह के जिस मंदिर को बना के उद्घाटन उनसे कराया जा रहा है, ये संतों का और राजनेताओं का जो गठबंधन है, ये एक तरह से मैं इसको अवैध गठबंधन मानता हूँ, एक दूसरे की मदद करने के लिए। ये तथाकथित संत, मैं इनको संत नहीं मानता, तथाकथित जो संत हैं और कुछ ऐसे राजनेता हैं, वो उनके बुरे कामों पे पर्दा डालते हैं, वो उनके बुरे कामों में साथ देते हैं। महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं, अगर उस भावना से करें तो यादव, गुर्जर, डांगी, रावत, कुर्मी, पिछड़ा वर्ग 55%
में से बहुत सारे लोगों के मन में जो आपने कहा बैराग पैदा हो रहा है या तर्क की शक्ति हम लोगों की जागृत हो गई, तो हम सोच रहे हैं कि ये सब घटनाक्रम हमारे साथ क्यों हो रहा है, तो ये घटनाक्रम ही ना हो, ये घटना ही क्रम ना हो। एक आपने देखा होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं अरे उससे दूर रहे नहीं तो मैं अछूत हो जाऊंगा। ऐसी संतों की भाषा होती है, संतों की भाषा ये जो महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं ये होती है, तो मैं उसका भी विरोध करूंगा और इस तरह के हर घटनाक्रम का विरोध करूंगा। और अभी तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, जहां धीरेन्द्र शास्त्री जी दुनिया भर की पर्चियां निकालते हैं, मेरा चुनौती है मुझे बता दो कि दुनिया भर की पर्ची निकाल के उनका भविष्य बताने का काम करते हो, अपने भाई को क्यों नहीं बता पाए थे कि मत जा